तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं बिंदेश कुमार माली। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ 22 में। तो साथियों, आज का जो विषय है हमारा तुलसी का प्लांट के ऊपर है, क्योंकि अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि सर्दी के मंथ में हमारे तुलसी के प्लांट काफ़ी हद तक सूख जाते हैं या मर जाते हैं। तो आज हम इसी के विषय के ऊपर बात करेंगे कि हमें इसमें कौन से फर्टिलाइज़र और किस तरह से इसकी देखभाल करना चाहिए। तो साथियों, हमारे वीडियो पर बने बने रहिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। तो बात करें साथियों, जैसे कि अभी आप आज 9 जनवरी हो चुकी है साथियों। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे तुलसी के प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं। तो इसका जो रीज़न है साथियों, इसमें दो प्रकार के तुलसी होती है, एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। तो जो हमारी काली तुलसी होती है, ये पूजनीय तुलसी मानी जाती है, इसको पूजा भी की जाती है और बहुत हर्बल प्लांट होता है, तो इसको लोग चाय वगैरह में भी यूज करते हैं। तो साथियों, अगर आपने तुलसी प्लांट लगा रखे हैं और इसके पत्ते अभी कड़ाके की ठंड में झड़ने लगी हैं या गिरने लगी हैं, तो आज हम इसी के ऊपर विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से हम गार्डनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो अपडेट देता रहूं। हमारे चैनल पर आपको पेड़ पौधा, फूल पौधे तथा साग सब्जी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो साथियों देखिए, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है जो कि रामा तुलसी है और ये बहुत पुरानी तुलसी है, जिसको हम देसी तुलसी भी कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि तुलसी के प्लांट इसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगा रखे हैं। तो साथियों, इसको दोनों तो मैंने दोनों तुलसी लगा रखी है, क्योंकि अक्सर हमारे पास कमेंट आता था कि हमारे तुलसी सूख रहे हैं। तो साथियों, अगर दिसंबर के मंथ में ही हमें कुछ इसके अंदर ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। अगर आपने नहीं करा है तो अभी भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है साथियों कि अगर चाहे रामा तुलसी हो चाहे श्यामा तुलसी हो, हमें ऊपर से इसकी जो मंजरी होती है साथियों, इसका जो बीज होता है, हमें किसी कैंची की मदद से अथवा चाकू की मदद से या इस तरह हाथ के जरिए इसको हमें तोड़ देना चाहिए। इससे दो फ़ायदा होता है। एक तो हमारा प्लांट पूरी तरह से ग्रो करता है, न्यू ब्रांच निकल कर सामने आ जाती हैं। दूसरी बात साथियों, इसमें जितना हम इसकी मंजरी को तोड़ेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा ये तुलसी माता का जो पौधा है ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये मेरा पहला स्टेप होता है साथियों। दूसरा स्टेप होता है, अगर सर्दी के मंथ में पत्ते एकदम से झड़ने लगे हैं तो हमें इन पौधों के अंदर तुलसी हो गया तथा कड़ी पत्ता हो गया, इनके अंदर हमें पानी की मात्रा बहुत कम डालना चाहिए और इसको हमें पूरी तरह से सनलाइट में, धूप में एंटर करना चाहिए। अगर आपके बालकनी में सुबह का धूप आती है और शाम मान लो इसको बालकनी में रखें, ऐसी जगह पर रखें कि इसका जो सुबह का ठंड का कोहरा होता है साथियों, जो बर्फ़ पिघल कर आती है उड़ के हवा में, ये इसके ऊपर सीधा नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको किसी शेड के नीचे रखें या किसी अन्य जगह पर रखें कि थोड़ा हवा भी लग सके और इसके अंदर ठंडी कम प्रकोप थोड़ा कम लगे। क्योंकि मेन कारण इसका साथियों होता है पत्ते झड़ने का ओवर वाटरिंग, और दूसरा कारण होता है साथियों जो हमारे बर्फ़ के वाले पाले, जिसको हम पाला बोलते हैं, वो पाला जिसके ऊपर पड़ जाता है, चाहे वो कड़ी पत्ता हो चाहे हमारा तुलसी का प्लांट हो, तो इनके पत्ते ऑटोमेटिक गिरने की स्थिति पर हो जाती हैं। तो कई बार साथियों इसको हमें पाला से बचाना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चुन्नी बांध दें या किसी शेड के अथवा बालकनी के नीचे रखें। अगर 2-3 घंटे की धूप आती है तो बढ़िया है, बट इसके अंदर पानी डालना बहुत कम करें। उसके बाद अगर साथियों मान लेते हैं किसी कारण बस प्लांट हमारा सूख ही गया है ज़्यादा वाटरिंग से या पाला करके, तो हमें इसको 4 से 6 इंच जगह नीचे से छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसको पूरी तरह से कैंची के या चाकू की मदद से कटिंग कर देना है, और समय समय पर साथियों इसकी गुड़ाई वगैरह और देख रेख करते रहना है। जब पूरी तरह मिट्टी हमारी ड्राई हो जाए तब हमें इसके अंदर पानी डालना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसके अंदर मेजरी की जो इसकी बीज होती है, अगर समय समय से कटिंग करते रहेंगे तो आशा है कि पूरी तरह से आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। आप चाहें तो इसके पत्ते चाय वगैरह में
यूज कर सकते हैं। सर्दी में बहुत से लोग इसको पत्ते सुखा करके चाय वगैरह में यूज करते हैं। अब साथियों हम बात करें इसके अंदर जो हम कई बार क्या होता है कि कीट लग जाते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं काले रंग के, जिस तरह हमारे हाइबिस्कस में सफ़ेद फंगस अटैक करता है, इस तरह हमारे तुलसी माता के ऊपर और आजकल जिस तरह की मान लेते हैं कि डेलिया हो गया, बगुनबेलिया हो गया या गुलदावरी वगैरह प्लांट हो गए या हाइबिस्कस वगैरह पर इस तरह से काले रंग के जो कीड़े होते हैं साथियों, ये ज़्यादातर अटैक करते हैं सर्दी में। तो इसका जो समाधान है वो निदान है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है साथियों, कई बार हम इसको चाय वगैरह में यूज करते हैं, तो हम इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा मतलब अंग्रेजी दवाई या यूँ कह लें कि ज़्यादा केमिकल वाली दवाई नहीं यूज कर सकते। तो हम आपको आज देसी नुस्खा बताएंगे जिससे कि आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो देसी नुस्खा वो है साथियों, जिस तरह हम मीठा सोडा घर में यूज करते हैं अपने। जी हाँ, आप दोबारा से सुन लें, मीठा सोडा, इसको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर साथियों हम अगर इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो 2 से 3 स्प्रे में हमारे जो जितने भी कीड़े लगे हैं काले पोड के, काले रंग के, वो सारे गायब हो जाएंगे। क्योंकि ये हवा के प्रकोप से आता है और हवा से ही चला जाता है, क्योंकि सरसों वगैरह की खेती में अक्सर ये लग जाता है, जिसको देसी भाषा में माहू भी लोग कहते हैं। तो ये हवा के प्रति होता है। तो साथियों इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आप इसको मीठा सोडा 1 चम्मच से स्प्रे कर देंगे तो पूरी तरह से ये आपका कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। और हफ्ता में 1 बार इसको फुल प्रेशर के पानी से धो भी सकते हैं, इससे भी आपके पत्ते चमकदार और बढ़िया हेल्दी हो जाएंगे। तो साथियों उसके बाद इसके अंदर जो हम फर्टिलाइज़र की बात कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। अगर आपका तुलसी माता का पौधा नहीं चल रहा है या किसी कारण बस ग्रो नहीं कर रहा है या पत्ते बहुत छोटे आ रहे हैं या बहुत रूखी सूखी सी टहनी है, तो एकदम देसी नुस्खा है, आप इसको आजमाएंगे तो गारंटी देता हूँ 100% कि आपके तुलसी में बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। क्योंकि हम तकरीबन 25 से साल पुराना हमें इस बात का अनुभव है, क्योंकि मैं एक मालिक कहूँ तो इसके ट्रीटमेंट अपनाता रहता हूँ। तो इसके वैसे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप मोस्टिव ऑयल, जिसको हम सरसों की खली बोलते हैं साथियों, अगर आपने गार्डनिंग करते होंगे या आपके घर में ढेर सारे प्लांट होंगे तो आप सरसों की खली वगैरह प्लांट में यूज करते होंगे। क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको सलाह दिया था। सरसों की खली में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो साथियों अगर 1 चम्मच हम सरसों की खली को पानी में भिगाकर पतला पतला अगर इसके अंदर हम पानी देते टाइम अगर डाल देते हैं, गुड़ाई करने के 1 हफ्ता बाद जब सूख जाएगी मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाती है, तो हमें इसके अंदर पानी में मिलाकर इसके अंदर पानी से डाल लेंगे अगर, तो आशा है कि पूरी तरह से आपको न्यू ब्रांच निकल कर नए नए पत्ते सामने आएंगे और पूरी तरह से ये आपकी तुलसी के प्लांट बिल्कुल हरे हो जाएंगे। तो साथियों ये हमारा आज का ट्रीटमेंट था। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें।